नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों के लिए करेले की खेती कैसे करें इस विषय पर चर्चा करूंगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले करेले की खेती में हमको बीज का चुनाव करना होता है और बीज का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बीज का चुनाव करने के लिए आप जो सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटियां हैं और जिसमें रोग को जिसे वायरस के प्रति अवरोधी हो, ऐसी वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए। तो इसमें पहले नंबर पर आती है राशि सीड्स कंपनी की नूर 026। तो नूर 026 लगभग 50 सीड का कीमत 500 रुपये के आसपास होता है। उसको आप ले सकते हैं और बुआई कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी है वीएनआर की आकाश। वीएनआर की आकाश भी आप ले सकते हैं। ये भी 50 सीड लगभग 500 रुपये का मिलता है। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएस एग्री सीड्स की SW 810 है, जो 50 बीजों का पैकेट लगभग 550 रुपये में मिलता है और इसको भी आप ले सकते हैं। ये भी अच्छी पैदावार देती है। चौथी वैरायटी है अंकुर की पराग। इसको भी आप ले सकते हैं। अंकुर की पराग लेकर के आप उसकी खेती कर सकते हैं और ये साइज में थोड़ा छोटा होता है। 50 बीज का पैकेट लगभग 280 रुपये में मिलता है। इसको आप ले सकते हैं। फिर पांचवी वैरायटी है नून हेम्स की अमन श्री। इसको भी इसका 500 बीज का पैकेट जो है वो आपको 1100 रुपये के आसपास मिलता है। तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसको मिट्टी कैसी चाहिए। तो करेला की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए जिसमें कार्बन की मात्रा 1% से अधिक हो। कहने का मतलब आप उसमें जैविक खाद जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद बड़ी मात्रा में डाल करके उसको खेत को तैयार करेंगे तो अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। ध्यान रहे गोबर की सड़ी हुई खाद इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ में लगभग 5 टन के आसपास आपको गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है और 5 टाली डाल करके सबसे पहले उसको कल्टीवेटर से जुताई कर देते हैं 2 बार। उसके बाद फिर उसको पलेवा कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद जब खेत में ओट आ जाता है, जोतने लायक हो जाता है, तब उसको फिर रोटावेटर से खूब भुरभुरी महीन 2 बार जुताई कर लेते हैं। 2 बार जुताई करने के बाद हमारा खेत तैयार हो जाता है बीज बोने के लिए। तो इसमें लगभग लाइन से लाइन की दूरी आप 6 फीट रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए हर 6 फीट के बाद एक नाली बनानी होती है और 6 फीट के बाद जो नाली बनती है उस नाली के दोनों किनारों पर बुआई की जाती है। बुआई करने के बाद उसमें हल्की सिंचाई कर दी जाती है और इतनी सिंचाई होती है कि बीज को नमी तो मिलती रहे लेकिन वह पानी से डूबे नहीं, जिससे उसका जर्मिनेशन लगभग सिक्योर हो जाता है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी बात है वो आपको ये करना होगा कि जब आप बीज लेते हैं तो बीज को सबसे पहले 24 घंटे तक भिगो कर रखेंगे। आप भिगो कर रखने के बाद उसको फिर छान करके और फिर करीब करीब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से फंजीसाइड का कोई घोल तैयार करें जिसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिश्रण है।
इसको आप शामिल कर लें और उस घोल में इस बीज को लगभग 10 मिनट तक डिप करके और उसके बाद उसी घोल में लगभग जूट के बोरे को एक बार डिप कर लें और जूट के बोरे पर फिर सूती कपड़े को भी इसी तरह से डिप करके तैयार कर लें। जब ये सब सारी चीज़ें नम हो जाएं तो उसको अंकुरित होने के लिए घर के किसी कोने में रख दें, जहाँ की उसको रख देंगे तो टेम्परेचर उसको मिलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के इसको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तब आपका अच्छे से अंकुरण हो जाता है। अंकुरण होने के बाद अगर आप खेत में बुआई करते हैं तो उसका जर्मिनेशन लगभग सिक्योर होता है कि कोई जगह हमारी खाली नहीं रहती है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी गैप फिलिंग जो है ठीक से हो और पौधे हमारे सभी जमे, तो बीजों की क्वांटिटी थोड़ी सी अधिक लेनी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है 75 से 80% ही जर्मिनेशन हो। तो ऐसी परिस्थितियों में आप करेले की बीजों को कुछ जैसे पानी पीने का ये डिस्पोजल ग्लास आता है, उसमें मिट्टी भर करके और उसमें जो है इसको जर्मिनेट कर लें। जैसे 1 एकड़ लगाना है तो कम से कम 200-300 पौधे तो ज़रूर आप इस तरह से जर्मिनेट कर लें। तो इन गिलासों में जब रहेगा तो जैसे ही कोई पौधा बीच में ख़राब होगा तो आप वहाँ इसकी ले जा कर के गैप फिलिंग कर देंगे, क्योंकि अगर पौधों की संख्या कम होगी तो आपका उत्पादन प्रभावित होगा। तो करीब करीब 1 एकड़ में 3500 से लेकर के 4000 तक पौधे आपको चाहिए, जिसमें एक करेले लगते हैं। तो इतने पौधे अगर आप 1 एकड़ में ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ज़्यादा फायदा होगा। तो ये रही बात बुआई तक की। बुआई के बाद फिर जैसे ही पौधा बाहर निकलता है तो कीटों का प्रकोप शुरू हो जाता है। पत्ती खाने वाले कीड़े इस पर लगते हैं, तो इसके लिए आपको उस पर दवाओं का छिड़काव, रोगौर जैसी हल्की दवाओं का छिड़काव करें, जिससे आपका ये फसल बचा रह सके। तो बहुत ज़्यादा दवाओं का छिड़काव इसमें नहीं करना पड़ता है और इसकी जो और खाद का प्रबंधन है। तो जैसे ही पौधे लगभग 1 हफ्ते के हो जाते हैं तो 1 हफ्ते के पौधे के बाद फिर उसको हम वाटर सोल्यूबल खाद भी दे सकते हैं। तो वाटर सोल्यूबल जब हम ड्रिप मल्चिंग की सहायता से नहीं किए हैं, सीधे किए हैं, तो ऐसे में 19-19 की लगभग 2 किलो मात्रा ले लें। 19-19-19 की मात्रा 2 किलो ले लें और 2 किलो मात्रा को लगभग जितने हमारे नालियाँ बनी हुई हैं उसी नालियों के हिसाब से पानी में घोल बना लें और सभी नालियों में एक तरह से ड्रेंचिंग कर दें, जिससे पौधे तंदुरुस्त और तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 2-3 बार ड्रेंचिंग करनी पड़ती है और लगभग फसल जब 1 महीने की हो जाती है तो इसमें धीरे धीरे फूल निकलने लगते हैं। और फूल जैसे ही निकलते हैं तो 50 से 60 दिनों बाद इसकी प्रथम हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। जब इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है तो आप हार्वेस्टिंग के बाद इससे लाभ लेना शुरू कर देते हैं। ध्यान रहे कि जब आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी तो हार्वेस्टिंग के समय समय पर हर 15 दिन पर उर्वरक का प्रबंधन जरूर देना है। उर्वरक विशेष रूप से NPK जरूर देना है, एक बार गुड़ाई कर देना है। तो जैसे ही उत्पादन शुरू हो जाता है तो आपको इस तरह से हर 15 दिन पर या 20 दिन पर उर्वरक का प्रबंधन इसी तरह से नालियों में आप करते रहेंगे। तो जैसे फ्रूटिंग जब कायदे से होती रहती है तो उस समय आप इसमें 0061 का जो है ड्रेंचिंग करते रहें। तो और समय समय पर कैल्शियम नाइट्रेट और सल्फर का प्रयोग भी करते रहें। सल्फर तो अगर आप अच्छे से इसका केयर करके लगभग इसको चलाते हैं तो करीब करीब
120 दिनों तक ये आपको फ्रूटिंग देती है और 120 दिनों में आप जितना अधिक से अधिक उत्पादन ले लेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो लगभग 120 दिनों में 100 कुंटल से लेकर 160 कुंटल तक उत्पादन होता है। अब जैसा रेट होता है उसके हिसाब से आपको लाभ मिल जाता है। तो अक्सर देखा गया है 15 से लेकर 25 रुपये का रेट इसको मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से आपको करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ से आमदनी हो जाती है सारे खर्चे काटने के बाद। तो इस प्रकार आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे दूसरे साथियों में, किसानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे अन्य किसानों को भी लाभ मिल सके। अब ये फरवरी का महीना चल रहा है, आज 1 फरवरी है, तो निश्चित रूप से अगर तत्काल आप अगर बुआई कर देते हैं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।